हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 23 जुलाई यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कल यहाँ पे होगा इवेंट, तो डेफिनेटली मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है मार्केट में एक ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, इवेंट के दिन डेफिनेटली मार्केट मोमेंटम करता है, वोलेटिलिटी होती है, तो जब मोमेंटम करेगा तो डेफिनेटली ऑप्शंस के मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। बस आपको पेशेंटली यहाँ पे वेट करना है कि आपकी एंट्री यहाँ पे राइट पॉइंट पे ही हो। ठीक है, इसके साथ आप सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, यहाँ पे भी इसके ऊपर व्यू रख सकते हो। लेकिन आपको बेसिकली ये चीज़ जो समझनी है कि निफ्टी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एज पर वॉल्यूम्स बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके मोमेंट के हिसाब से आपको इनका रिपल इफेक्ट बाकी सारे जो छोटे छोटे यहाँ पे इंडाइसिस है, फिर वो सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दी वॉल्यूम, वो छोटे हैं, तो यहाँ पे उनका ही रिपल इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और इसके पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरह निफ्टी इम्पैक्ट करता है सेंसेक्स के ऊपर या फिर किस तरह बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट होता है फिर निफ्टी के ऊपर। ओके, तो आपको वो समझना है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट को देखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आपको डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उसके पहले थोड़ा आप समझ लीजिए कि मार्केट में बजट के दिन ट्रेडिंग कैसे होता है। अगर आपने मेरा लास्ट बजट का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो। लास्ट इन द सेंस नॉट ये वाला जो अभी रिसेंटली 1 फेब को हुआ था, 2023 की बात कर रहा हूँ, वो वाला बजट आप देख लीजिए, बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट बजट, वहाँ पे ट्रेड होता है। इसके पहले जो बजट हुआ था रफली जो 1 या 2 फेब को हुआ था दिस ईयर 2024 में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होता है। तो जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं करती है। अब अभी जो 23 को जो बजट आने वाला है, ये यहाँ पे अगर उनको कोई मेजर चेंजेस करने तो वो करेंगे। तो ऐसे ही 2023 का 1 फेब या फिर 2 फेब विच इज द डेट, लेकिन फरवरी मंथ में नॉर्मली बजट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो हमने किस तरह से प्लानिंग किया था। एग्जैक्ट सेम प्लान हम यहाँ पे रखेंगे और एक चांस है कि बैंक निफ्टी ये वाला जो रेंज है अब इसको तोड़ के यहाँ पे निकल जाएगा। तो कल हमने बेसिकली एनालिसिस में प्लान यही किया था कि मार्केट में यहाँ पे जरूर डाउन साइड के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, लेकिन ये जाएगा नीचे, लेकिन क्लोजिंग होगा वापस मार्केट ऊपर आके दे देगा, क्योंकि इवेंट के पहले मार्केट इतना इजीली लोगों को सेंटिमेंट क्लियर करके नहीं देगा कि चलो मैं सेलिंग में जा रहा हूँ या फिर मैं बाइंग में जा रहा हूँ। ठीक है, वो उसको कंफ्यूज करके रखेगा, क्योंकि अब तक मार्केट ने यही किया, इतने दिन मार्केट कहीं पे नहीं जा रहा था, इसने प्लान करके रखा था कि मार्केट का ऐसा जाना नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन कल यहाँ पे वो रेंज जो बनी है, जो इतना बड़ा रेंज बना है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़। तो हम मार्केट को डायरेक्टली जज नहीं करेंगे, ना हम इसको ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इवेंट के दिन एज जैसे बजट धीरे धीरे यहाँ पे फॉरवर्ड होगा या फिर ओपन होगा, उस हिसाब से मार्केट अपना सेंटिमेंट या फिर उसका जो ट्रेंड है वो डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से मार्केट मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पे बस हमें लेवल्स याद रखना है, उसके बेसिस पे अगर उस डायरेक्शन में कोई भी हमें ब्रेकआउट या प्राइक्शन मिलता है, डेफिनेटली हम यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जोन है, तो रफली ये वाला जोन नो ट्रेडिंग जोन है। कल मार्केट अगर इसी जोन में खुलता है तो दैट विल बी वेल एंड गुड। इसकी वजह से क्या होगा कि 12 बजे के आसपास तक बेसिकली बजट चलता है, तो उस पॉइंट तक आपको मार्केट में यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टू वोलेटिलिटी दिखेगी, जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट कमाने के लिए, बिकॉज वोलेटिलिटी होगी वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, क्योंकि इवेंट अभी धीरे धीरे डिस्क्लोज होगा। तो मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, लेकिन न्यूज़ आने से पहले किसी ने कॉल सेल करके बैठे या फिर किसी ने पुट सेल करके बैठे, या फिर उसका अपोजिट भी होगा, किसी ने बाय करके बैठा है तो किसी ने सेल करके बैठा है। ठीक है, फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। पॉजिटिव न्यूज़ आने का मतलब क्या कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो जैसे ऊपर जाएगा कॉल सेलर्स यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे जो पुट सेलर्स है या फिर पुट बायर्स है, वो अपनी पोजीशन मैनेज करेंगे। पुट बायर्स को यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे अपनी एग्जिट करने लेंगे। यहाँ पे कॉल राइटर्स यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। उसकी वजह से जो आईवी है वो चेंज होगा। अभी पुट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो पुट का आईवी गिर जाएगा, वेराज कॉल का आईवी यहाँ पे बढ़ने लगेगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पे कॉल में जाके बाय करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वॉलिडिटी का फायदा मॉर्निंग में कोई भी जैसे एक न्यूज़ अच्छी आ गई, नेक्स्ट न्यूज़ बुरी आ गई, तो मार्केट फिर से गिर जाएगा, राइट। तो उस केस में फिर वापस लोग यहाँ पे कॉल जो जिन्होंने बाई किया था वो एग्जिट कर लेंगे, वेरस पुट में बाइंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुट का आईवी बढ़ने लगेगा, तो यहाँ पे ये आईवी ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, लेकिन ओवरऑल वो यहाँ पे डीके की तरफ जाएगा। तो इसलिए 12 साढ़े 12 के आसपास अगर मार्केट रेंज में रहता है, दैट विल बी द मोस्ट गुड सिनेरियो, लाइक सबसे अच्छा सिनेरियो होगा, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम काफी क्लियर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर लेट से मार्केट उसके पहले अगर ब्रेकआउट करके ऊपर चलने लगा है, तो डेफिनेटली जो मार्केट ने एक ट्रेंड बना के रखा है, आपको उसको यहाँ पे लाइक सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मार्केट इसी जोन में ट्रेड किया,
तो बाद में 12 साढ़े 12 के बजे अगर ब्रेकआउट आता है तो बाइंग होगा, ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट में सेलिंग आएगा। वेरी इजी। तो फर्स्ट हाफ में आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, सेकंड हाफ में आपको ऑप्शन बाइंग करना है। लेकिन अगर लेट से मार्केट पहले ही कुछ इस तरह से आके यहाँ पे ट्रेड करने लगा, उस केस में आपने देखा ऑलरेडी मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखा है, तो आपकी प्रायोरिटी पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए। मतलब अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आपको बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करना है, लेकिन आपको सेलिंग तभी जाना है जब मार्केट यहाँ पे नीचे आके ये वाला लो तोड़ देगा। मतलब जो दिन का हाई सॉरी दिन का लो रहेगा उस दिन का, वहां पे आप बेसिकली नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में पकड़ सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट खुला ऊपर गया, इस तरह ट्रेड किया, फिर मे भी थोड़ा सा ऊपर जाके फेल होने लगा, तो यहाँ पे तुरंत सेल मत कीजिए क्योंकि मार्केट फिर से इस तरह से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन लेट से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, जब मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक डाउन कर देगा, तो जहाँ पे ये मॉर्निंग में बाइंग हुई थी इनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू होंगे, फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड मिलना शुरू हो जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जो 23rd का बजट है वही देख सकते हो, इसमें एग्जैक्टली सेम ऐसे ही सम सिनेरियो हुआ था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो मैंने बजट्स के बनाया लास्ट 2-3 साल से, वो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के आपको लास्ट 2-3 साल के मिलेंगे, लेकिन लास्ट ईयर का आपको डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। इन डिटेल में मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन किया था मार्केट के बारे में, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, फर्स्ट हाफ में ऑप्शन सेलिंग के ऊपर प्रेफरेंस रहेगा और सेकंड हाफ में ऑप्शन बाइंग के हिसाब से प्रेफरेंस होगा, डिपेंडिंग मार्केट किस कौन से लेवल को निकालता है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब न्यूज़ होती है ये चीज़ इतना काम नहीं करती। यहाँ पे सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है, तो जिस तरह न्यूज़ आएगी, जिस तरह यहाँ पे इवेंट होगा, उसी बेसिस पे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ईजी है, लेवल्स काफ़ी ईजी है, बस आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो देखिए निफ्टी टॉप से सेलिंग होते हुए आया है, फिर गैप डाउन खुला और मार्केट ने रिकवरी किया, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि गैप डाउन केस में हमें बाइंग का फोकस रखना है, इवन दो टॉप से इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई है। ये हमने कल काफी इन डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लानिंग क्या होगा, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे प्लानिंग वेरी इजी। 24,500 के आसपास निफ्टी यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेड कर रहा है, तो जो कुछ बड़ा पोजिशन बना है वो 24,500 के आसपास ही बना है। तो अभी लेट से कोई ऑप्शन सेलर है, आप बड़ा वो बड़ा प्लेयर है, बेसिकली वही मार्केट को कंट्रोल करता है, तो लेट से उसने 100 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड एंड डाउन साइड कोई इसने रेंज बना के रखा है। किसी ने यहाँ पे 24,400 का पुट सेल किया एंड 24,600 का कॉल सेल किया, राइट, एंड किसी ने 24,500 का कॉल पुट सेल किया। इसको स्ट्रैटेजी स्ट्राइक बोलते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा बनते हैं उनको ये चीजें पता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इससे वेरी इजी, अगर मार्केट यहाँ पे 24,600 के ऊपर निकलेगा, यहाँ पे हमारे लिए बाइंग सेंटीमेंट बन जाएगा, उस हिसाब से हम बाइंग के हिसाब से ट्रेड रखेंगे। एंड अगर 24,400 के नीचे चला जाएगा तो हम यहाँ पे निफ्टी में सेलिंग के हिसाब से निफ्टी को देखेंगे, लेकिन उसके बीच में रफली 200 पॉइंट्स का रेंज मिलेगा। इसके बीच में अगर मार्केट वोलेटाइल होता है ऊपर ऊपर तो इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई इसको 24,600 से करके 24,400 कर ले, ठीक है, लेकिन वो कोई एक होगा 10 में से। मैं अगर आपको अच्छा सा मोमेंट चाहिए, मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए, इसको यहाँ से ब्रेकडाउन करना चाहिए, तभी थोड़ा क्लियरिटी से एक मोमेंटम मार्केट में देखने मिल सकता है। सेकेंडली, अगर मार्केट यहाँ पे टॉप पे कितना भाई, सेम गोस्ट फॉर द बैंक। बाइंग जो मोमेंटम होता है वो हमेशा एक डाउटफुल होता है कितना रैली करेगा तो स्लो करते हुए जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाएगा नहीं, लेकिन अगर सेलिंग आती है तो डेफिनेटली वो ड्रास्टिक होती है, वो एक स्पीड सी होती है, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, राइट। तो सेम जब एक्सपेक्ट मार्केट डाउन आता है तो भले अपसाइड का ट्रेड मिस हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन डाउन साइड अगर गलती से मार्केट आता है तो वो ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर मार्केट पुट साइड फॉलो करते हो आपको दिखता है, और अगर आपको कोई अच्छा खासा एक्शन विद सेटअप दिखता है तो डेफिनेटली वहां पे ट्रेड रखने से डरिए मत। अगर आपका नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड आपका जो है वो मिल रहा है, आपको सेटअप मिल रहा है, सारी चीज अगर फिट हो रही है, तो डेफिनेटली ये मत सोचिए कि फिर इवेंट है मार्केट रिवर्स कर देगा। मार्केट है, कभी भी रिवर्स कर सकता है, तो उस वक्त अगर सब चीज सेटअप अगर ठीक से बैठ रहा है तो ट्रेड डाल दीजिए। लेकिन बाइंग की तरफ ऐसा नहीं है, बाइंग की तरफ लेट से मार्केट इस तरह से जा सकता है, फिर लाइक धीरे जाएगा तो ऑप्शन प्रीमियम डिके भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है बाइंग की तरफ हो सकता है, तो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन बाइंग का ऑलरेडी वी नो कि किस तरह से सेलिंग होती है नॉर्मली, तो सेलिंग के ऊपर अगर मार्केट आता है, डेफिनेटली मार्केट टॉप के आसपास है, काफी लोगों ने पोर्टफोलियो जिनका है अच्छा ग्रीन चला यहाँ पे, तो अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो बस वेट करना है, लेवल्स का ट्रिगर होगा तभी आपको ट्रेड रखना है। इसके अलावा अगर मार्केट में इसको छोड़ के अगर कुछ दूसरा दिखता है या फिर कुछ मेरा कमेंट रहेगा, डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा, जो मैं आपके साथ नॉर्मली करता हूँ। जैसे आज जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, बीच में मैंने ऑलरेडी बोला था कि गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे हम बाइंग के हिसाब से ट्रेड रखेंगे। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, 20 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होता है, रफली मेरे ख्याल से 520 का यहाँ पे एंट्री प्राइस था, सॉरी 520 यहाँ पे बाइंग प्राइस रखी थी, वहां से मार्केट अच्छा खासा रिकवर किया। तो मैंने आपके साथ लेवल भी शेयर किया था कि बैंक निफ्टी 52,400 तक हमारा टारगेट, आप देख सकते हो मार्केट 400 तक जाने के बाद यहाँ पे नीचे आया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कमेंट्री के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। यहाँ पे कल अगर आपको आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा पैसा कमाना है, डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही मोटो लेके आओगे तो आप पैसे लूज ही करोगे, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं कमाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से आओगे, डेफिनेटली मार्केट आपको चांस देगा। बस नॉर्मल आप जब 20-40 पॉइंट लेते हो, इसी के बदले आपको 200-300 पॉइंट मिलने का यहाँ पे